नमस्कार। स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। 43 लाख रुपए लेकर टिकट न देने का आरोप। बस्ती जिले के बसपा नेता गोवर्धन सोनकर ने बसपा नेताओं पर लगाया टिकट दिलाने के नाम पर 43 लाख की वसूली का आरोप। गोवर्धन ने दिया मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी। चुनाव के समय सुर्खियों में रहने वाले गोवर्धन सोनकर ने शुक्रवार को अपनी पुरानी बस्ती स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान ये कहकर सनसनी फैला दी कि बहुजन समाज पार्टी में महादेवा विधानसभा से टिकट दिलाने के नाम पर उनसे कुल 43 लाख रुपए वसूला गया। गोवर्धन सोनकर ने चेतावनी दी कि यदि उनका 43 लाख रुपया बसपा नेताओं ने वापस नहीं किया तो वे नामजद मुकदमा दर्ज कराने को मजबूर होंगे। गोवर्धन सोनकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बसपा कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार उनसे मिले और कहा कि आप बसपा में शामिल हो जाइए, आपको पार्टी महादेवा से टिकट देगी। गोवर्धन ने कहा कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका बहुत शोषण हुआ है, धोखा ना हो इस पर घनश्याम खरवार ने आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा। उनके कहने पर अलग अलग किस्तों में कुल 43 लाख रुपए लिया गया। ये भी कहा कि कुछ पैसे पार्टी फंड में जमा कराने के लिए बसपा जिलाध्यक्ष जय हिंद ने भी लिया। गोवर्धन सोनकर, संवाददाता बस्ती से अनिल कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। आप महादेवा विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी थे, आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? बसपा के जो कोऑर्डिनेटर हैं घनश्याम खरवार जी, आज 1.5-2 साल पहले जो है हमको हमारे घर से बुलवाया गया और ये कहा गया घनश्याम खरवार द्वारा कि आप बहुजन समाज पार्टी में आइए, आपको विधानसभा महादेवा से चुनाव लड़ाया जाएगा। हम उनकी बात को सुन करके हमने कहा साहब मेरा बहुत शोषण हुआ है, ऐसा ना हो फिर यहाँ पे मेरा शोषण हो। उन्होंने कहा नहीं, विश्वास दिला रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी है, ये निर्बल गरीबों की पार्टी है, आपके साथ पूरा न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। उनकी बात सुन करके हरिशंकर चौधरी के घर पे मैं प्रभावित होकर के बहुजन समाज पार्टी को मुझे ज्वाइन करवाए और फिर उन्होंने कहा कि आपको पार्टी फंड में कुछ पैसा देना पड़ेगा। हमने कहा साहब ठीक है, मैं बहुत पैसा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन 10 लाख रुपया हम पार्टी फंड में जमा कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, कुछ और आपको देना पड़ेगा। हमने कहा साहब आप ही बता दीजिए क्या देना पड़ेगा, हो सकता हमारी पहचान ना हो, तुम कहाँ से दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा 25 लाख रुपया आपको जमा करना पड़ेगा, आपको बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिलेगा लड़ने के लिए। हमने कहा साहब ठीक है, हम 25 लाख रुपया जमा करेंगे। रुपया हमारा घनश्याम खरवार जी एक बार जमा करवाए और 1 लाख रुपया फिर दोबारा गए बहन जी से मिलने के लिए, मुलाकात नहीं हुई, वो रुपया जय हिंद के माध्यम से 1 लाख रुपया जिलाध्यक्ष ने जमा करवाया। आपने अब तक कुल कितना पैसा दिया? अब तक सब मिला करके 40 लाख रुपया हमारा लिया गया है और 3,20,000 रुपया घनश्याम खरवार विधानसभा मेंटेनेंस के लिए अपने घर पे हमसे लिए, जिलाध्यक्ष ने दिलवाया। 43,000 से ऊपर आप? जी 43 लाख जी। और कम से कम 25 लाख रुपया मेरा चुनाव प्रचार प्रसार में लगा था, जो कि मैं पार्टी के लिए कार्यरत था, मैंने काम किया, ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जो चुनाव के नाम पे हमारा पैसा जमा करवाया था, हमको टिकट नहीं दिया गया है, तो उस पैसे की वापसी हमारी होनी चाहिए। आज लोकतंत्र में इस तरीके से जो लोग कर रहे हैं, आज लोकतंत्र में कुठारा घात लोग कर रहे हैं, संगठन बना के पार्टी बना करके एक संगठित रूप से ये लोग योजनाबद्ध तरीके से घनश्याम खरवार द्वारा पूरे प्रदेश में, पूर्वांचल में, संगीत में थोड़ा सा उत्साहित लोग रहते हैं, उनको ये लोग ला करके उनकी जमीन जायदाद को बिचवा करके उनको ठगने का काम करते हैं और 1-2 साल विधानसभा में चलाने के बाद में जो उनसे ज्यादा पैसा देते हैं, जो प्रभावशाली लोग रहते हैं, उनको हटा करके उनको उम्मीदवार बनवा दिया जाता है दूसरे को। वही स्थिति मेरे साथ आज हुई है। हमने अपनी एक दुकान साहू धर्मशाला के सामने 65 लाख का जो अपने बच्चों के लिए बनवाया था,
65 लाख की मैं दुकान बेच करके उसमें से मैं रुपया घनश्याम खरवार को ले जाके दिया और पार्टी कार्यालय पे वो हमको लेकर गए, पैसा दिए। उसके बाद हमको कह रहे हैं अपने लड़के को ला करके यहाँ पे फिर लक्ष्मी खरवार को ला करके यहाँ विधानसभा में उन्होंने स्टैंड कर दिया और अपने कोऑर्डिनेटर होने के दम पे, पार्टी में पावरफुल होने के नाते हमारे टिकट को कटवा करके अपने बेटे को लड़ाने का वो काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हर उम्मीदवार के साथ बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हमारी बहुत अच्छी पार्टी थी, हमारी बहन जी जो है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन आज प्रदेश के अंदर जितने भी लोग गलत कार्य पार्टी के खिलाफ किए हैं ये सारे कोऑर्डिनेटर हैं जो संगठित हो करके ये अपराध करने का काम कर रहे हैं। इनके घर हजारों हजार करोड़ रुपया शोषित कर करके, शोषण कर करके गरीबों का, अमीरों का पैसा लूट करके अपने घरों में भरे हुए हैं। मैं केंद्रीय जांच ब्यूरो से, मैं केंद्रीय एजेंसी से मांग करता हूं, आयकर विभाग से मांग करता हूं कि इनके संपत्तियों का जांच होना चाहिए। इनके पास हजारों हजार करोड़ रुपया कहां से आया, इनकी सरकार जांच करे। एक किसी आदमी के पास अगर 50 लाख, 60 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़ निकल जा रहा है, उसके लिए सरकार जांच करवा रही है, उसके खिलाफ FIR हो रहा है। उन्होंने सरकार का पैसा चोरी किया है, उन्होंने आयकर विभाग का पैसा चोरी किया है, समाज का पैसा चोरी किया है, उनके खिलाफ आयकर विभाग का जांच होना चाहिए, उनके संपत्ति का जांच होना चाहिए। और साथ साथ उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के सोनकर समाज को मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, सोनकर समाज के लोग तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारे लिए मैं संघर्ष पे उतरा हूं, तुमको संघर्ष का जरूर फायदा मिलेगा। अखिल भारतीय सोनकर महासभा के नाम से हमने तुम्हारे पार्टी का गठन कर दिया। इस समय 21 जिलों में जिलाध्यक्ष में बनवा चुका हूं। 1 महीना के अंदर 75 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करके मुंहतोड़ जवाब इन गद्दार पार्टियों को मैं देने वाला हूं, मुंहतोड़ जवाब दूंगा। अब पूरे प्रदेश के अंदर में लाखों सोनकर समाज के लोगों को जुटा करके पर्दाफाश करने का काम करूंगा। इन बेईमानों की जो कलई है मैं खोल करके रहूंगा।